पूजनीय दाजी कमलेश पटेल के द्वारा 10 फरवरी सन 2019 को कान्हा शांति वनम में पूज्य श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ की 146वीं जयंती के अवसर पर दिया गया संदेश। दृष्टा एवं साक्षी भाव एक मिथ्याभास। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाए। कबीर। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में क्रमिक विकास अस्तित्व बनाम अनस्तित्व के बीच का बड़ा सीधा सा सवाल है। दोनों का अंतर तो स्पष्ट है, लेकिन इनके बीच एक विशाल स्पेक्ट्रम भी है। अपने अस्तित्व को कम से कम तर करते हुए लगातार गहराती विनम्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचकर इस स्पेक्ट्रम के सूक्ष्मतर पहलू की ओर बढ़ना आनंददायी भी है और हमारा कर्तव्य भी। हमारे जीवन का प्रक्षेप पथ, ट्रैजेक्टरी सिर्फ यही होना चाहिए। आइए अपने जीवन में विनम्रता के इस सौंदर्य और महत्व को खोजने की कोशिश करते हैं। इस गुण को समझने के साथ ही साथ हमें इसके विरोधाभासी गुण यानी अहंकार को भी जानना चाहिए, ताकि हम हर कीमत पर इसकी उपेक्षा कर सकें। ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में वह कौन है जिसका ईश्वर से साक्षात्कार होता है? यह वास्तविक दशा केवल तब उभरती है जब मैं की भावना पूर्णतः खत्म हो जाती है। जब ईश्वर की उपस्थिति को देखने, उसका अनुभव करने या उससे साक्षात्कार करने के लिए कोई भी नहीं होता, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, यह ईश्वर साक्षात्कार है। यह एक अलौकिक पहेली है। जो आंतरिक पेचीदगियों को व अहंकार से भरे रहते हैं, उन्हें ईश्वर बहुत दूर नजर आता है। ऐसी उथली चेतना दिव्यता को निस्तेज कर देती है। स्थूलता सदा ही सूक्ष्मता को ढक देती है। क्या ईश्वर से भी सूक्ष्मतर कोई चीज़ है? फर्ज कीजिए कि किसी कमरे में कचरे की दुर्गंध भरी हुई है, तो क्या ऐसे में आप वहाँ चमेली के फूलों की खुशबू का आनंद उठा पाएंगे? फूल की खुशबू दब जाएगी और हम उसको महसूस भी ना कर पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारी स्थूल दशाएं भी ईश्वरीय खुशबू को ढक देती हैं और हम दिव्यता को नहीं जान पाते। लिहाजा किसी वस्तु का सही अवलोकन तभी हो सकता है जब दृष्टा की दशा देखी जाने वाली वस्तु से सूक्ष्म हो, अन्यथा दृष्टा में उस वस्तु को निस्तेज कर देने की प्रवृत्ति होती है जिसे देखा जा रहा है। इसलिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत विज्ञान की दुनिया को असमंजस में डाल देता है। दरअसल इलेक्ट्रॉन की गति या स्थान को नापने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है, वह इलेक्ट्रॉन जितना सूक्ष्म नहीं होता। दृष्टा को हमेशा देखी जाने वाली वस्तु से सूक्ष्मतर होना चाहिए। क्रॉम्पटन विज्ञान के क्षेत्र में ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी दृष्टा का प्रभाव सर्वविदित है। इसे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी 2 झिर्रियों वाले प्रयोग के परीक्षण से समझ सकते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? सबसे पहले कल्पना कीजिए कि एक दीवार है जिसमें 2 पतली झिर्री कटी हुई है। अब अगर किसी बंदूक से दीवार पर गोलियां चलाई जाएं, तो कुछ गोलियां दीवार से टकराकर लौट आएंगी और कुछ इन झिर्रियों से गुजरते हुए पीछे स्थित एक अन्य दीवार से जा टकराएगी।
अगर हम दूसरी दीवार को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जहाँ भी गोलियां टकराई हैं वहाँ कुछ छेद बन गए हैं जो पहली दीवार में बनी झिर्रियों के बिल्कुल समान दो सीधी रेखाओं की आकृति बनाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगली बार गोलियां नहीं बल्कि प्रकाश इन झिर्रियों से होकर गुजर रहा है। पीछे की दीवार पर इस बार भी हम दो सीधी रेखाओं की आकृति दिखाई देने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन बंदूक की गोलियां कणों की तरह व्यवहार करती हैं, जबकि प्रकाश तरंगों की तरह। जब प्रकाश की तरंग इन दो झिर्रियों से होकर गुजरती है तो वह दो नई तरंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे कि पानी में तरंगें टूटती हैं। ये दो तरंगें आगे जाकर पुनः टकराती हैं, टूटती हैं और इस तरह एक नए प्रकार का पैटर्न पीछे वाली दीवार पर उभरता है, जिसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न यानी हस्तक्षेप से उभरने वाला पैटर्न कहते हैं। अब अगर प्रकाश की बजाय इन दो झिर्रियों में से हम इलेक्ट्रॉन्स को भेजें तो क्या होता है? प्रकाश की तरह इलेक्ट्रॉन्स भी पीछे वाली दीवार पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। अगली बार इन शोधकर्ताओं की टीम ने कुछ चतुराई दिखाई। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके इन झिर्रियों से दागा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक दूसरे से हस्तक्षेप ना करें। अब उन्हें उम्मीद थी कि इंटरफेरेंस पैटर्न के बजाय गोलियां दागने पर बनने वाला पुराना पैटर्न उभर कर आएगा, लेकिन वहाँ जो कुछ घटा वह बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला था। शुरू में तो पीछे वाली दीवार पर गोलियों वाला पुराना पैटर्न बनने लगा, जैसी कि उन्हें अपेक्षा थी, लेकिन जब उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उन झिर्रियों पर दागने शुरू किए तो कुछ अलग ही तरह की आकृति बनने लगी और धीरे धीरे प्रकाश तरंगों द्वारा बनाए गए इंटरफेरेंस पैटर्न का आकार लेने लगी। अब शोधकर्ता चकरा गए। अगर आप एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो फिर इस तरह का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? क्या यह इलेक्ट्रॉन स्वयं ही टूटकर दोनों झिर्रियों से गुजर रहा था और स्वयं को बाधित कर रहा था? शोधकर्ता कुछ समझ नहीं पाए, अतः उन्होंने तय किया कि हर इलेक्ट्रॉन जो उन झिर्रियों से होकर गुजरेगा उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। लिहाजा उन्होंने एक मॉनिटर झिर्रियों के पास सेट कर दिया जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के झिर्रियों में से होकर गुजरने पर उन्हें सतर्क करता था। इस तरह वे पहचान जाते कि इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही झिर्री से गुजरता है या फिर दोनों में एक साथ गुजरता है। फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ने तुरंत तरंगों की तरह बर्ताव करना बंद करके कणों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, यानी वे अब गोलियों से बनने वाली आकृति बनाने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या उस मॉनिटर यानी ऑब्जर्वर या दृष्टा जिसे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन पर नज़र रखने के लिए लगाया था की उपस्थिति ने इस प्रयोग को प्रभावित किया? सिर्फ दृष्टा की उपस्थिति ही प्रयोग को प्रभावित नहीं कर सकती। एक दृष्टा कहीं भी केवल उपस्थित भर नहीं रह सकता। उसके द्वारा किया जाने वाला अवलोकन एक कार्य है, अतः एक दृष्टा कुछ न कुछ कार्य करता है, हस्तक्षेप करता है और चीज़ों को बदलता भी है। यही अवलोकन का असर है। इस प्रयोग में शोधकर्ता ने इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार पर नज़र रखकर उसे प्रभावित कर दिया था। आप इलेक्ट्रॉन्स जैसी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को कैसे देख सकते हैं? उन्हें देखने के लिए अगर आप प्रकाश की किरणें उन पर डालेंगे तो प्रकाश के सूक्ष्म कण फोटॉन्स
यहाँ पर तोप के गोलों की तरह कार्य करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसको मार्ग से भटका देंगे। यहाँ ऐसा ही हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार देखने के लिए शोधकर्ताओं को उन पर प्रकाश के कणों की बौछार करनी पड़ी, जिससे उनका व्यवहार परिवर्तित हो गया। जिस तरंग के व्यवहार पर वे शोध करना चाहते थे, उसी सूक्ष्म तरंग पर उन्होंने स्थूल कणों की बौछार करके उसे नष्ट कर दिया। देखने वाले ने देखी जाने वाली वस्तु के साथ हस्तक्षेप करके उसमें स्थूलता पैदा कर दी और इस प्रयोग के परिणाम को परिवर्तित कर दिया। ऑब्जर्वर इफेक्ट सर्वत्र लागू होता है। क्या होता है? जब हम अपने भीतर हो रहे आध्यात्मिक कार्य पर गौर करने लगते हैं, क्या हम उसे सरलता से होने देते हैं या फिर हमारा उस पर ध्यान देना एक प्रकार का हस्तक्षेप बन जाता है? अनुमान लगाने का हमारा रवैया, जो हमारी पसंद और नापसंद पर आधारित है, हमारे अंदर निर्मित की गई किसी सूक्ष्म दशा की ओर प्रतिक्रिया करता है। यहाँ हमारे मालिक हमारे अंदर सूक्ष्मतर दशाओं को उड़ेलते रहते हैं, लेकिन हमारी स्थूल प्रतिक्रिया साथ में एक दूसरी दशा का निर्माण कर देती है। इसका परिणाम क्या होता है? यह एक मिश्रित दशा बन जाती है, जो कई मायनों में सूक्ष्म होने के बावजूद अनेक बार मौलिक दशा की तुलना में स्थूल हो जाती है। पदार्थवादी चेतना भी ठीक उसी तरह इन सूक्ष्मतर अनुभवों को सघन कर देगी। जिस तरह स्थूल कणों ने उन तरंगों को भी कणों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दिया था, वह जो मालिक की भौतिक उपस्थिति से ही जुड़ा हुआ है, गुरु पशु कहलाता है। ऐसा व्यक्ति दिव्यता को खुली आँखों से देखना चाहता है, उसके भौतिक स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। ऐसा करके वह उस आंतरिक सूक्ष्म दशा को नष्ट कर देता है जो उसे प्रदान की गई है। यह एक अति विशिष्ट, शुद्ध और अपने आप में पूर्ण दशा होती है। निराकार की जगह आकार को प्राथमिकता देने और गुरु की भौतिक उपस्थिति से ही खुश हो जाने के कारण वह उनसे मिलने वाली अलौकिक कृपा से वंचित रह जाता है। अपने ऊपर किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करने की हमारी प्रवृत्ति की वजह से बाबूजी महाराज अभ्यासियों पर रात्रि के समय कार्य करना पसंद करते थे। तब वे अभ्यासी गहरी नींद में होते थे और इस बात से अनभिज्ञ रहते थे कि उनके ऊपर कुछ कार्य किया जा रहा है। ऐसे में वे हस्तक्षेप भी नहीं करते थे और उसका परिणाम पूर्णता लिए होता था। हालांकि ऐसे मामलों में अभ्यासी अपने ऊपर किए गए कार्य का आस्वादन नहीं कर पाता था। यदि इस तरह के बदलाव किसी एक व्यक्ति के अंतर्मन में हो सकते हैं, तो कल्पना कीजिए क्या होगा अगर कोई दूसरा दृष्टा भी इसमें शामिल हो जाए। उदाहरण के लिए, जब हम प्रशिक्षक से सिटिंग लेते हैं, तब उस जगह पर एक की जगह दो दृष्टा उपस्थित होते हैं। इससे हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि अगर हम सिटिंग दे रहे हों या ले रहे हों या दिन भर के दौरान अपने ऊपर हो रहे आध्यात्मिक कार्य का अवलोकन कर रहे हों और हमारे दिल पूरी तरह से खुले हुए हों और अपनी राय बनाने या पसंद नापसंद के बारे में सोचे बिना उस क्षण में अपनी पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ समर्पण कर दें, तो उनके द्वारा किया हुआ कार्य
सदा बरकरार रहेगा। तब हम एक लिप्त दृष्टा से रूपांतरित होकर एक मूक साक्षी बन जाते हैं। परिणामों से अपने लगाव और पसंद नापसंद के पीछे भागने की अपनी प्रवृत्ति के वजह से हम अपने ऊपर किए गए कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। हमारे मानवीय संबंधों में भी पारस्परिक हस्तक्षेप बहुत जटिल हो सकते हैं, जिनके अप्रत्याशित नतीजे होते हैं। हम अंदाज भी नहीं लगा पाते कि इसका असर कैसा और क्यों होगा। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि दृष्टा परिणाम को बदल देता है, और यदि उनकी संख्या अधिक है तो फिर परिणाम में जटिलता आना अवश्यंभावी है। उदाहरण के लिए, आपको अपने किसी मित्र की याद आती है और आप सोचते हैं कि पता नहीं वह कैसा होगा, और आप अचानक उससे मिलने पहुंच जाते हैं। उस समय आपका मित्र अपने घर में उदास बैठा हुआ है। शायद उसके जीवन में कुछ अवांछनीय घटित हुआ है। दस्तक देने पर जब आपका मित्र दरवाज़ा खोलता है तो एक बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठती है। कहो, कैसे हो? आप पूछते हैं। बहुत अच्छा हूँ। आपके दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वह उदास था। आपके द्वारा की गई तहकीकात से उसकी वह अवस्था परिवर्तित हो गई। आपकी उपस्थिति से कम जाहिर तौर पर वह प्रसन्न हो गया, लेकिन इसका यह अर्थ भी है कि आप उसे सही तरीके से समझ नहीं पाए। एक दृष्टा के रूप में आपने जिसे देखा उसे बदल दिया। इस तरह आपने अपने अवलोकन को ही परिवर्तित कर दिया। हालांकि आपने अपने मित्र की मन स्थिति को कुछ समय के लिए परिवर्तित कर दिया, लेकिन क्या आप उसकी समस्या को सुलझा पाए? आपके लौटने के बाद हो सकता है वह उसी पुरानी उदासी में डूब जाए। इस अर्थ में आपकी उपस्थिति ने केवल उसकी भावनात्मक दशा को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। लेकिन तब क्या होता यदि आपके मित्र ने अपने दिल की बात आपसे साझा की होती? सारी बात समझ में आने के परिणाम स्वरूप आप भी भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते। आपको उनसे समानुभूति और सहानुभूति हो जाती। उसकी वजह से आप दुखी भी हो सकते थे। अब जिसे देखा जा रहा है वह व्यक्ति एक उत्प्रेरक बन जाता है और देखने वाला दृष्टा कि यानी आपकी दशा को परिवर्तित कर देता है। शायद अपने अंदर सहानुभूति की भावना और उस व्यक्ति के लिए हृदय में उमड़ते प्रेम की वजह से आप उसको उस परिस्थिति से बाहर लाने के लिए कुछ सलाह देते हैं, लेकिन उस सलाह का स्वागत नहीं होता। अधिकतर लोग सलाह को पसंद नहीं करते। यदि वे कर भी लेते हैं तो अनायास ही कोई नई बात सामने आ जाती है। उस व्यक्ति को खुश करने के बजाय यह सलाह अक्सर उनमें विद्रोह की भावना जगा देती है तथा सलाह देने वाले के प्रति नकारात्मकता बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पर, आप अपने किसी मित्र को बिजनेस करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडिया देते हैं जो सचमुच उन्हें लखपति बना देता है। बावजूद इसके वह व्यक्ति हमेशा यह सोच कर दुखी होता रहेगा कि यह विचार उसे स्वयं क्यों नहीं आया। इसलिए लालाजी महाराज हमेशा कहा करते थे, कभी किसी को बिन मांगे सलाह ना दें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। यदि आप किसी में कोई दोष देखते हैं तो उससे उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। यहाँ तक कि यदि आपसे सविनय सलाह के लिए प्रार्थना की गई हो
तो भी यही उचित होगा कि आप थोड़ा रुककर सोच विचार कर सलाह दें। ज़रूरी नहीं है कि कुछ कहने से ही गलतफहमियां होंगी। तब क्या होता है यदि आप किसी को स्नेह से देख रहे हो और अपने दुराग्रह के कारण वह आपकी नज़र को नकारात्मक समझे। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर आपको आघात लगता है और आप उसकी निंदा करने लग जाते हैं। जब आप दोनों ही इस संबंध को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यहाँ हमें दो बातें समझनी जरूरी हैं। पहली बात, हम यह कभी नहीं जान पाते कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। दूसरी बात, सामने वाले की प्रतिक्रियाओं को हम रोक नहीं सकते। हमें यह याद रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो करेगा ही और हमें इस बात को व्यक्तिगत आक्षेप न मानने की समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस समीकरण से अपने आप को अलग कर लिया जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम एकाकी जीवन बिताएं, लेकिन हमें अपने अंतर मन से संबद्ध होना सीखना होगा। कबीर का यह दोहा मानवीय संबंधों पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि हमारे ईश्वर के साथ संबंध पर। किसी दृष्टा की तरह हम हमेशा ही उलझ जाते हैं। हमारी पसंद और नापसंद हमारे अवलोकन को बदल देती है और इन्हीं की वजह से हम प्रतिक्रिया देते हैं या अपनी राय बनाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। दृष्टा वाली दशा कभी भी निष्क्रिय या ग्रहणशील नहीं होती, बल्कि सदैव कोई ना कोई उद्देश्य लिए हुए होती है। जैसे एक शेर अपने शिकार का पीछा करता है, ठीक उसी तरह एक दृष्टा या अवलोकन करने वाला मन किसी परिणाम की अपेक्षा रखता है। अवलोकन करना किसी उद्देश्य को थोपने जैसा है। यह एक प्रकार की क्रूरता है। सदैव टिप्पणी करने वाला मन कभी भी निर्लिप्त या स्वार्थ रहित नहीं हो सकता। वह कभी भी केवल एक साक्षी नहीं बन सकता। दूसरी ओर साक्षी भाव में निष्क्रियता है। जब आप साक्षी होते हैं तब भागीदार नहीं होते, आप उदासीन होते हैं। अवलोकन में कोई रुचि न होने के बावजूद आपके पास साक्षी भाव से उसे देखने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जब आप साक्षी भाव रखते हैं और अपने अंदर एक शून्य का निर्माण कर पाते हैं, तब चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करते और फिर आप संस्कार नहीं बनाते। न सिर्फ स्वयं में बल्कि दूसरों में भी विनम्रता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर इसी रिक्तता का निर्माण करती है, यानी विशुद्ध रूप से हस्तक्षेप न करने वाली एक दशा जिसमें आप कुछ भी थोपते नहीं, ना ही कोई अपेक्षा रखते हैं, बस सिर्फ अपनी आंतरिक अनुपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जब आप साक्षी भाव में होते हैं तब भी विचारों का आना महसूस करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ते नहीं और ना ही कोई राय बनाते हैं। साक्षी के आसपास का माहौल अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन इससे उसकी कोई रुचि नहीं होती। वह इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता। किसी साक्षी के लिए यह आकाश के उन बादलों की मानिंद है जो जल्द ही गुजर जाते हैं। यह साक्षी कौन है? यह मनस नहीं है। मनस में यह योग्यता नहीं होती कि वह साक्षी भाव अपना सके। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः
परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 22। अगर मैं भी ऐसा साक्षी बन पाऊं जो अपने कर्मों, अभिप्रायों, विचारों, पसंद और नापसंद को निर्विकार भाव से देखता है, जो अपने अंतःस्थल में बसने वाले उस दिव्य की प्रतिनिधि हो जाऊंगा। अलबत्ता यह कहना उचित होगा कि यह वही अंतर्मन, वही आत्मा है जो साक्षी भाव से देखती है। मन की चेतना से हम निरीक्षण करते हैं, किंतु आत्म चेतना से साक्षी का निर्माण होता है। मन की चेतना से हम जटिलता का निर्माण करते रहते हैं, पसंद और नापसंद में उलझे रहते हैं और इस तरह अधिक गहरे संस्कार बनाते जाते हैं। जिस तरह परम तत्व इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है और उसे पोषित करता है, ठीक उसी तरह हमारा अवलोकन करने वाला मन भी, जैसा कि बापूजी ने कहा है, अपनी तमाम जटिलताओं, पसंद, नापसंद, वासनाओं और संस्कारों के साथ एक छोटी सृष्टि का निर्माण कर लेता है। इसमें अपनी मानसिक शक्ति लगाकर हम इन्हें पोषित करते हैं, वह अधिक ताकतवर बना देते हैं, जबकि आत्मा के साक्षी भाव में इन्हें मिलाने वाला मानसिक पोषण और समर्थन स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। अब हम इस क्षुद्र सृष्टि में नहीं उलझते और यह नष्ट हो जाती है। हमारी अनुपस्थिति में अब उपरति या आत्मा सिमटाव की खुशबू रह जाती है। ऐसी अवस्था भी आ जाती है जब हम एक साक्षी के रूप में अपने आप में इतने डूबे रहते हैं कि देखने के लिए वहाँ कोई होता ही नहीं। साक्षी की दशा से परे जाकर और वॉन हॉफेन अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचकर आप अपनी मौलिक अवस्था को प्रतिध्वनित करने लगते हैं। इसका विस्तार हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। यही वह अवस्था है जिसे बाबूजी जीवित मृत कहते हैं। और आगे विकास करते हुए सतही न होने की दशा से संपूर्ण न होने की दशा तक पहुंच जाते हैं। यही विनम्रता की पराकाष्ठा है। इसी न होने से अकर्मण्यता की स्थिति बनती है, जिसका अर्थ है कि अब आप अपने कर्मों के रचयिता नहीं रहे। अब आप चीज़ों को वैसा होने देते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। परम तत्व में पूरी तरह विलीन होने पर हमारे कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। ये कार्य आप ही के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आप उनमें शामिल नहीं होते। इस न होने की दशा में आप परम तत्व को प्रतिध्वनित करते हैं। जब हम स्वयं को महत्व देने वाली चेतना खो देते हैं और अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी करते हैं, तो सिर्फ वही होगा जिसे होना चाहिए। अगर यह दशा मिल जाए तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त यह सर्वोत्तम दशा है। हर एक को इस दशा को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री रामचंद्र, फतेहगढ़। एक दृष्टा से साक्षी और साक्षी से अस्तित्वहीनता तक पहुँचना ही प्रगति है। इस दशा में पहुंचकर भी विपरीत दशा में बढ़ने का खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि उदासीन साक्षी भी विपरीत दशा में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि साक्षी भाव से देखने वाला किसी वस्तु विशेष में आनंद लेने लगता है, उसे पसंद करने लगता है और उसे प्राप्त करने की लालसा करने लगता है, तो वह पुनः अवलोकन करने वाले दृष्टा के क्षेत्र में फिसल जाता है। नीचे की ओर यह पतन सिर्फ अवलोकन क्षेत्र तक ही
सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी दशा में गिरावट जारी रहती है और फिर वह उस निम्न स्तर तक पहुंच जाता है जहां कर्ता भाव और स्वयं को थोपे जाने का भाव विद्यमान रहता है। ये भाव अंततः उसे घमंडी और अहंकारी बना देते हैं। अपने कार्यों के प्रति अभिमान होना भी एक निश्चित स्तर का अहंकार है, किंतु धृष्टतापूर्वक यह मानना कि केवल आप ही कोई कार्य कर सकते हैं सीमाएं लांघना है। किसी व्यक्ति का अहंकारी होना उसके जीवन की सबसे बुरी घटना है। हवा का बहाव उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही होता है। अपने दिलों को ग्रहणशील बनाने के लिए हमें भी उन्हें निम्न दाब वाले क्षेत्रों में परिवर्तित कर देना चाहिए। अपने हृदय में निम्न दाब वाले क्षेत्र का निर्माण करने की कुंजी तो बस विनम्रता ही हो सकती है। वही अहंकार हमारे अंतर मन में उपस्थित उच्च दाब वाला क्षेत्र होने की निशानी है। विनम्रता अन्य उत्तम गुणों को आकर्षित करेगी, जबकि अहंकार हमसे हमारी मौलिक इंसानियत भी छीन लेगा और हम अपने दैवीकरण के अवसर को गंवा देंगे। यदि हमने ज्ञानोदय का सपना संजोया है तो क्या हम बेमेल विचारों, रवैयों और कर्मों के अंधकार में बने रहना बर्दाश्त कर सकते हैं? यह तो किसी कार में दो ऐसे इंजन लगे होने के समान है जिनमें प्रत्येक इंजन उसे विपरीत दिशा में खींच रहा हो। क्या ऐसा वाहन कहीं जा सकता है? अंततः हम उस रसातल की ओर गिरते चले जाएंगे जहां हमारी पारलौकिक यात्रा हमारी लालसाओं, वासनाओं, अहंकार एवं संस्कारों के बंधन में जकड़ी हुई दास्ता में रूपांतरित हो चुकी होगी, यानी एक ऐसी दशा जहां किसी तरह की स्वतंत्र विवेकशीलता का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या ऐसे किसी व्यक्ति में जिसने जटिलताओं के आगे घुटने टेक दिए हों, विवेकशीलता का होना मुमकिन है? विवेकशीलता के बगैर किसी जिज्ञासु की स्थिति ऐसी हो जाती है मानो उसके पैरों को बुरी तरह जकड़ दिया गया हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वहीं पर रुका रहेगा, बल्कि अपने हृदय में भरी हुई नकारात्मकता के खिंचाव की वजह से उसका पतन होता ही जाता है। विभिन्न धर्मों में इसी पतन को नरक की संज्ञा दी गई है। ऐसा नरक जिसका मार्ग उन लोगों ने बना रखा है जो पाषाण की तरह जड़ है और किसी भी प्रकार से प्रगति करने की योग्यता नहीं रखते। विनम्रता एक ऐसा आधारभूत गुण है जिसे हमें अवश्य विकसित करना चाहिए। यह तभी विकसित हो सकता है जब हम पूरी सच्चाई से मालिक के सम्मुख अपने दिल को खोल के रख दें और हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करें कि हे मालिक, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपना सच्चा सेवक बना लीजिए। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब हमारे जीवन का हर एक पल नितांत सच्चाई से भरा होगा और हम दीनता के भाव से स्वयं को ईश्वर के सम्मुख पूर्णतया समर्पित कर देंगे। स्वयं को इस प्रकार समर्पित करने से हमारे हृदय सच्चे अर्थों में द्रवित होंगे। केवल ऐसा करने पर ही हमारी अंतर्निहित विकृतियाँ तीव्र प्रवाह की तरह बाहर निकल जाएंगी और हमारे हृदय में एक प्रकार के निर्वात का निर्माण करेंगी। एक ऐसा निर्वात जो ईश्वरीय कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है हर बार
जब हम अपने हृदय को पूरी तरह उनके सम्मुख खोल देते हैं और इस तरह के निर्वात का निर्माण करते हैं जो किसी निम्न दाब वाले क्षेत्र से भी अधिक खाली है, तो उनकी कृपा बार बार हम तक उतर आती है। इसलिए कहा जाता है कि दीनता या विनम्रता कई विशिष्ट गुणों को अपने साथ ले आती है। इस तरीके से ईश्वर स्थायी रूप से हमारे दिल में आ बसेंगे। फिर हमें अपने आप को अनुभवों, दशाओं और भावनाओं के द्वारा बार बार यह यकीन नहीं दिलाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है, क्योंकि अब वे हमारे हृदय के स्थायी निवासी हैं, क्योंकि अब मैं वहाँ नहीं हूँ। आध्यात्मिकता के इस खेल में मैं कुछ नहीं हूँ। जब वे ही सब कुछ हैं और मैं कुछ नहीं हूँ, तब किसी संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब यह पहेली सुलझ चुकी है। जब ईश्वर ही सर्वोच्च साक्षी है, तो अपनी सृष्टि को साक्षी भाव से देख रहा है और हमारे मालिक एक साक्षी के रूप में कार्य कर रहे हैं और पथिक भी उस अनंत यात्रा पर साक्षी भाव से चल पड़ा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह राह ही उस पथिक की मंजिल बन जाएगी। प्रेम और आदर के साथ कमलेश पटेल, कान्हा शांतिवनम, 10 फरवरी सन 2019। पूज्य श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ की 146वीं जयंती के अवसर पर हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम उसके तुक्ष भक्त बने रहें। हमें उसके दर पर पूरी विनम्रता, कृतज्ञता और निष्ठा के साथ शीश नवाना चाहिए। इसी में हमारी सुरक्षा है। श्री रामचंद्र फतेह।